Hello, my dear students. I hope all of you are doing fine. Myself गौरव कुमार. तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ important questions for class 9 civics. The name of the chapter is what is democracy, why democracy. Maximum of the questions basically we have discussed and done through the previous videos about the same topic, what is democracy, why democracy. इसके अलावा कुछ और important question है जो हमने वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे, तो उसके लिए अलग से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक वीडियो. So I will go again slowly. So I will try to go little slow so that you people will be able to write down the questions and the answers. और at the same time मैं जो है इनको read भी करता रहूँगा. So it will be little easy for you. और explanation भी साथ के साथ इसका रहेगा यहाँ पर आपके लिए. So चलिए start करते हैं. Let's start. First question is define democracy. ये 1 mark question है. तो हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं. That democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Question number 2, how does Abraham Lincoln define democracy? So democracy defined by the Abraham Lincoln like in the following word. Democracy is the government of people, by the people and for the people. जो ज़्यादातर हम एक definition इसकी यही समझते हैं, by the people, for the people and of the people. This definition is basically given by Abraham Lincoln. Now come to question number 3, describe the origin of the word democracy. This democracy word actually originated from the Greek word that is democratia. उस democratia में demos का मतलब होता है people and kratia का मतलब होता है rule. तो इसका मतलब क्या हुआ कि democracy का मतलब हुआ rule by the people. Question number 4, what is referendum? Fine. A referendum is a direct vote in which entire electorate is asked to either accept or reject a proposal. ठीक, कि सरकार जब कोई डिसीजन लेती है तो उसमें डायरेक्ट लोगों से पूछ लिया जाता है. अगर मैं एग्जांपल हूँ तो दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने काफी हद तक इसको बार बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है. जब वो लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई क्या डिसीजन जो लिया जा रहा है वो सही है, गलत है, या उनकी क्या राय है, तो दैट इज नोन एज रेफरेंडम. नाउ व्हाई इज पाकिस्तान नॉट कंसिडर्ड डेमोक्रेसी और अ डेमोक्रेटिक कंट्री इवन आफ्टर हैविंग इलेक्शंस? इसका कारण ये है कि आज भी भले वहाँ इलेक्शंस होते हैं लेकिन उसके बाद भी जो सारी पावर है वो जनरल परवेज मुशर्रफ या मिलिट्री ऑफिसर्स के ही हाथ में है. तो इसीलिए हम नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान जो है वो रियल डेमोक्रेसी का कोई एग्जाम्पल है. क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इज देयर इन चाइना? आंसर इज वन पार्टी सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 7, हु अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? तो ये हमने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. दैट द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज अपॉइंटेड बाय 3000 मेंबर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज PRI. ये मेक्सिको की एक पॉलिटिकल पार्टी है. ठीक है, इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मेक्सिको कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PRI. In which country women do not have right to vote? It is example is Saudi Arabia. जो ये तीनों एग्जाम्पल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, चाइना का, PRI और लाइक मेक्सिको का एंड सऊदी अरेबिया का, ये हमने उसके अंदर भी डिस्कस किया हुआ है. दैट वेयर वी कैन से दैट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं बट ऑल द पीपल्स मिनिमम कंडीशन जो हमने डिस्कस की हुई है पहले, तो ऑल दीज कंडीशंस आर नॉट देयर, तो वी कैन नॉट से दैट दे आर द एग्जांपल ऑफ रियल डेमोक्रेसी. फाइन. तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. Which is the most preferred form of the government in the world? Answer is democracy. अभी ये 1 mark के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. Now next one is question number 11. What is representative democracy? तो it is a form of democracy where majority of people rule through their elected representative. तो मतलब इंडिया का एग्जाम्पल है, बाकी कंट्री एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जहां पर हम क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के दौरान वोट राइट टू वोट की हेल्प से इलेक्ट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट दे रिप्रेजेंटेटिव दे टू मेजर डिसीजन, दे रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल. ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में रूल तो लोग ही करते हैं लेकिन उन्होंने रूल करने का, कानून बनाने का सारा राइट किसको प्रोवाइड कर दिया है? रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. इट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है कि इसमें जो डिसीजन जो होते हैं, मेजर डिसीजन विल बी टेकन बाय द रूलर्स इटसेल्फ. जो सिटीजन होते हैं वही पॉलिसी पर या कानून बनाने पर डिसीजन लेते हैं डायरेक्टली. फाइन. तो इट इज ऑल्सो नोन एज द प्योर डेमोक्रेसी. इसमें रिप्रेजेंटेटिव इन बिटवीन में नहीं रहते हैं. डिसीजन विल बी टेकन बाय द सिटीजन ओनली, कि जिन लोगों पर रूल किया जाना है वही डायरेक्ट डिसीजन, या हम जो बात करें लॉ बनाने की बात करें तो वो लोग ही इसमें डिसीजन लेते हैं. तो इट इज ऑल्सो नोन एज द प्योर डेमोक्रेसी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. मेंशन एनी 3 इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है. इससे पहले भी जब CBSE के थ्रू 9th के पेपर्स आया करते थे तो उसमें भी सवाल कई बार पूछा गया है. एग्जाम्पल हम
लेंगे इसमें एक सऊदी अरेबिया का, दूसरा एस्टोनिया का एंड फिजी का। लाइक इन सऊदी अरेबिया द वुमेन आर नॉट गिवन द राइट टू वोट। इन एस्टोनिया पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट देयर राइट टू वोट। इन फिजी द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजियन, इंडिजिनियस फिजियन मतलब जो वहां पर रहते हैं, वहां के इंडिजिनियस लोग हैं, दे हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। जो इंडियन फिजी या जो बाहर के जो लोग हैं उनके मुकाबले उन इंडिजीनियस जो लोग हैं उनकी वोटिंग वैल्यू जो परसेंटेज है वो उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट फीचर होता है दैट एवरी पर्सन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो यहाँ पर वो फॉलो नहीं होता है। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। मेंशन 4 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है क्योंकि हमें ये सही पता चलता है कि किसी जगह पे डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो वन बाय वन इसके पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो कानून वही लोग बनाएंगे जो जिनको इलेक्ट किया गया है, उनके अलावा कानून बनाने का राइट या पावर किसी के पास नहीं होगा। देन वी हैव अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस टू लूज। फाइन, कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, कोई प्रेशर, कोई अनफेयर मीन, करप्शन वगैरह यूज नहीं किया जाएगा, जिससे कि जो लोग पावर में हैं उनके भी हारने के चांसेस कॉन्टिन्यूअस बने रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जिस आदमी के पास एक वोट होगा तो उस वोट की वैल्यू बराबर ही होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। द फोर्थ वन इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजंस राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन नियम कायदे कानून जो बना दिए गए हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन्हीं के फ्रेमवर्क में उसी की लिमिट में रहकर जो है काम करती है। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा से या ऑटोनॉमस वे में काम करे। तो वो कोई अगर ऑटोनॉमस में अपनी इच्छा से काम करेगी तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लाइक अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप कह लो या मोनार्की कह लो। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट के अंदर रहकर ही काम करती है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, वो कैसे अच्छी क्वालिटी होती है, उसको इंप्रूव कैसे किया जाता है, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो, डेमोक्रेसी जो है इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। कंसल्टेशन डिस्कशन मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, वो सारे लेजिस्लेचर के अंदर पास होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर मिलकर पहले डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि व्हेन द डिसीजन इज ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्संस, डिस्कशन एंड मीटिंग्स। तो जब इतने सारे लोग, व्हेन नंबर ऑफ पीपल दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, सब मिलकर एक साथ डिस्कशन करते हैं, अपने आइडियाज देते हैं, तो जितने भी मिस्टेक्स होती हैं, पॉसिबल मिस्टेक्स जो एक डिसीजन के अंदर आती है, उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। और पॉइंट आउट करने की वजह से फिर क्या होगा कि उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये प्रोसेस ठीक है, टाइम लेता है ज्यादा जब हम डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इतना टाइम लेने के बाद, इंपॉर्टेंट डिसीजन जब इतना टाइम ले लेते हैं, तो दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। तो जैसे हमने ऊपर बताया कि जितना ज्यादा लोग डिस्कशन करेंगे तो उसकी वजह से क्या हासिल होता है हमें, कि जितना भी नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे या उसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी या इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो होंगी वो खत्म हो जाएंगी और डिसीजन जो होगा वो इंप्रूव्ड होगा। तो इसी तरह हम कह सकते हैं यस, डेमोक्रेसी हेल्प इन इंप्रूविंग द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फाइन, तो अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्सप्लेन करो भाई। देखिए, डेमोक्रेसी कैसे डील करता है डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट के साथ। कोई भी सोसाइटी होती है उसमें क्या सोशल डिफरेंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब वो सोशल डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे हमारी कंट्री है, बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा शार्प हो जाते हैं डाइवर्स कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया का एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी ग्रुप जो पावर ज्यादा नंबर में होगा, मेजोरिटी में होगा या पावरफुल होगा, वो क्या करेगा, दे ऑलवेज ट्राई टू डिक्टेट देयर टर्म्स ऑन द अदर पीपल। और दूसरों को उनको लागू करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है, एक्सेप्ट कर लेना होता है, जो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमेशा अनहैप्पीनेस और रेस्टमेंट, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो हमेशा इसका एक पीसफुल सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवाती है। Why? Because in democracy no one is a permanent winner या no one is a permanent loser। ठीक, जैसे हमने ऊपर भी देखा है कि डेमोक्रेसी का फीचर होता है कि जो लोग पावर में होते हैं वो हार भी सकते हैं इलेक्शन। तो कोई ना परमानेंट लूजर होता है ना कोई परमानेंट विनर होता है। तो इसकी वजह से कोई भी ऐसा ग्रुप हमेशा पावर में नहीं बना रहेगा जो अपनी कंडीशंस किसी दूसरे ग्रुप पर डिक्टेट करे।
ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज द रीजन व्हाई डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव टुगेदर लाइक इन विद वन अनदर इन पीसफुली मैनर, फाइन। तो इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, ये जो इक्वालिटी हम कह सकते हैं प्रोवाइड करने के बाद, और जो सिचुएशन थर्ड पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है, इसकी पॉइंट पर हम कह सकते हैं यस डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइन। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो जो हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 15, 16, 17 और 18 है, ये जो बात करते हैं डेमोक्रेसी का ही, हमने जो फेवर में आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी करते हैं उन्हीं को हम अलग अलग इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। सबसे आसान सी बात है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो जब इक्वालिटी होगी तो सिटीजन के बीच अपने आप ही हम कह सकते हैं कि डिग्निटी उनकी जो है मेंटेन होकर रहती है, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। पढ़ देता हूं मैं इन पॉइंट्स को एक बार। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। सेकंड पॉइंट, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पांसिबल फॉर देयर कंडक्ट, फाइन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट enhance the dignity of citizens. Now let's come to the question number 18. What do you mean by broader meaning of democracy? Broader meaning of democracy मतलब कि डेमोक्रेसी जैसे हम बात कर रहे हैं अभी तक कि enhance the dignity of the citizen या by the people for the people and of the people. तो डेमोक्रेसी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, या डेमोक्रेसी सिर्फ लोगों को राइट टू वोट देने तक सीमित नहीं है। डेमोक्रेसी इससे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इट इज अ ब्रॉडर मीनिंग, फाइन। तो वो ब्रॉडर मीनिंग क्या है वो हमको इसमें एक्सप्लेन करना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में पढ़ देता हूं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स सिट टुगेदर टू टेक डिसीजंस, ठीक है। इलेक्शंस आर हेल्ड टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नेटिव पीपल और सिटीजंस आर अलाउड to participate in the elections. Then third point we had democracy as a principle can be applied any sphere of life. ये सबसे important point है. It can be applied any sphere of life. In a true democracy, no one goes to bed hungry. ठीक है, और डिनाइड इक्वल इंफॉर्मेशन एंड बेसिक एजुकेशन। तो क्या रियल डेमोक्रेसी जो है, एक्सपेंडेड स्कोप जो है, उसमें है कि कोई भी आदमी जो है वो रात को जो सोने जाता है तो भूखे पेट नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है, वो एक गवर्नमेंट हमेशा टाइमली पूरा करवाती है। तो दिस इज द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिस्क्राइब द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो इसमें आप लिखेंगे कि जो अलग अलग पॉइंट, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स जो है डेमोक्रेसी के हम करते हैं। द लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड द पावर प्ले, देयर इज अ नो स्कोप ऑफ मोरालिटी, तो करप्शन को इंक्रीज करती है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, सो दैट लीड टू अ डिले, जो हमने अभी ऊपर पॉजिटिव पॉइंट में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अभी बात करेंगे कि ये नेगेटिव होने के बाद भी हम उसको पॉजिटिव में या डेमोक्रेसी क्यों हम आज के टाइम में फॉलो करते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। देन फिफ्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। तो कंपटीशन है तो कोई भी आदमी जीतने के लिए, अपनी विक्ट्री को मस्ट करने के लिए, अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो क्या है, करप्शन भी कर सकता है, किसी लेवल तक जा सकता है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आता है। देन वी हैव सिक्स्थ पॉइंट, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल है कि वो जैसे हम कई बार देखते हैं कि गलत तरीके से भी वोट अपनी कास्ट कर देते हैं, या हम ये भी जानते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता कि कई बार लोगों को कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे टाइम पे जब सरकार बनाने का निर्णय उनको दे देते हैं तो कहा जाता है कि ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब इतने सारे जो हमने नेगेटिव पॉइंट किए तो उसके बाद सवाल ये आ सकता है कि जब नेगेटिव पॉइंट डेमोक्रेसी के अंदर भी हैं तो व्हाई वी पीपल आर अडॉप्टिंग और वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके लिए बेटा हम यही कहते हैं यहाँ पर कि डेमोक्रेसी में भले ही कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, बट इफ वी कंपेयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट तो इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सबसे कम है। तो इसी आधार पर हम कंपैरिजन करने पर कहते हैं कि इसके नेगेटिव कम पॉइंट हैं और उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं, इसके फायदे ज्यादा हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज प्रीफर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 5 मार्क क्वेश्चन है, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं डिस्कस द आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। इससे पहले वाले पॉइंट में क्वेश्चन में हमने आर्गुमेंट जो थे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो थे वो डिस्कस किए थे, और यहाँ पर हम आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे फॉर द डेमोक्रेसी। तो बेटा ये अभी तक हमने जो आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी ये हम ऊपर भी कर चुके हैं अलग से 3 मार्क क्वेश्चन में। तो बड़ा आसान है, जब ऊपर वाले क्वेश्चन और पॉइंट हमको समझ में आ चुके हैं तो हमने बस वो जो क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिए हैं, जो स्टेटमेंट है हमारे
बस वो स्टेटमेंट हमको सीधे यहाँ पर लिख देना है, तो हमारा ये आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द फर्स्ट वन इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये सबसे ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, अपने सिटीजन्स को जो आंसरेबल होती है, जो भी वो काम करती है उसके लिए वो उनको आंसर करते हैं। अगर डेमोक्रेसी अकाउंटेबल नहीं होगी तो इट मे बी पॉसिबल दैट पीपल में रिजेक्ट द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो इट हैज टू बी अकाउंटेबल, कोई ऑप्शन होता भी नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेन के पास अकाउंटेबल होने के अलावा। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब इतने सारे लोग बैठ के पार्लियामेंट में दे पुट देयर हेड टुगेदर और बहुत डिस्कशन और डिबेट होता है, कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से, तो जो इतनी पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं पहले फाइंड आउट हो जाती हैं और पहले पता चल जाती है। तो दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। ये भी हम ऊपर अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बिकॉज एज we have discussed that it is based on political equality, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है लोगों की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट बेसिकली वो एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 5 हम बात कर सकते हैं, डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। कि अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती हो भी जाती है तो लाइक एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो हमारे पास जुडिशरी का ऑप्शन भी है, तो उसकी हेल्प से भी क्या है कि हम जो भी मिस्टेक अगर होती है हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इट अलाउज अस टू करेक्ट ऑन मिस्टेक्स। तो इसी वजह से भी हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी जो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, या डेमोक्रेसी को हम बाकी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं या इंपॉर्टेंस देते हैं। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं 5 मार्क्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो लेफ्ट साइड में जो हम ये पॉइंट डिस्कस करें टेबल में, दैट इज आर द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और राइट साइड में जो हम बात कर रहे हैं ये फीचर्स हैं हमारे एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। बहुत आसान है, अभी तक अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ चुके हैं, उसके फीचर्स को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो अब इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने में, इसको आंसर को लिखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती। और यस बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क का जो है पेपर में ये सीधा सीधा पूछा जाता है, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर, 1 या 3 नंबर में क्लास 10th में भी पूछ ले जाते हैं। तो जस्ट पे अटेंशन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग द इलेक्शंस। ये हमें पता है कि डेमोक्रेसी इलेक्शन पर बेस्ड होती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल कैन नॉट चूज और चेंज देयर रूल्स बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस। तो जब इलेक्शंस ही नहीं है तो हम ना चूज कर सकते हैं ना उनको चेंज कर सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट वी हैव दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज इन पावर दे हैव फेयर चांस टू लूज इलेक्शंस। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो है कोई परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं है, तो वो चेंज हो सकता है। जबकि अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ये ऊपर वाले पॉइंट से थोड़ा सा रिलेट है, उसी से हम जो इसको इन्फर करते हैं दैट दे आर नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लाइक फॉर एग्जांपल चाइना में इलेक्शन होते हैं लेकिन फ्री एंड फेयर नहीं है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो एवरीबॉडी हैज टू कास्ट देयर वोट टू दैट पर्टिकुलर पार्टी ओनली। फाइन, तो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, आदमी अपनी इच्छा से फ्री तरीके से वोट नहीं कर रहा है, तो दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ रियल डेमोक्रेसी। पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस कर कह सकते हैं कि मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स ओनली। ये भी हो चुका है डिस्कस, दैट इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन आर जनरली टेकन बाय रूलर्स व्हिच आर नॉट इलेक्टेड बाय सिटीजन्स। इलेक्शन नहीं है, पहले 2 पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, तो डिसीजन कौन लेगा, मोनार्क और डिक्टेटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिसीजन जो है वो उसमें इलेक्टेड लीडर्स या लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, सारे डिसीजन जो है अपनी इच्छा से ही लिए जाते हैं। देन वी हैव पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट वर्क विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बना दिए गए हैं उसको कोई भी गवर्नमेंट अपनी इच्छा से चेंज नहीं कर सकती है, एंड दे ऑल हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये सारा भी हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। रूल ऑफ बुक होती है, बुक ऑफ लॉ है, रूल बुक होती है जिससे सारी जो सरकार होती है अपनी पावर्स लेते हैं, किसको कैसे काम करना है, कोई सरकार कैसे चलेगी, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चलता है। तो यस, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है और वो अपनी इच्छा से जिस भी तरीके से जाए सरकार चला सकती है, वट एवर वे इट लाइक्स, क्योंकि वो डिक्टेटर या मोनार्क है, ठीक है, तो वो अपनी इच्छा से कैसे भी सरकार को चला सकती है। लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, पीपल एंजॉयज वेरियस फ्रीडम्स एंड राइट्स। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किसी भी तरह की फ्रीडम या राइट्स जो है वो सिटीजन्स को गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, एंड दे कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर करेंगे तो गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक,
सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लो तो इसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड। इसके अलावा आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। यू विल बी एबल टू गुड वेरी गुड मार्क्स, और लाइक 100% मार्क्स हमारे इसके अंदर बन जाते हैं इफ यू आर डन विद ऑल दीज क्वेश्चंस। और अगर कोई भी क्वेश्चन स्टिल यू पीपल आर नॉट समझ में नहीं आया, यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन किसी भी तरीके से, तो यू कैन रेफर ऑल दी वीडियोस। दिस व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, 2 वीडियोस डाली हुई हैं इसके अंदर, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है सारे कॉन्सेप्ट का वहां पर दिया हुआ है। तो उन्हीं को फिर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रखकर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।